रेडी फ्रेंड्स? अभी बच्चे लोग आ रहे हैं, आने दीजिए। अपने को अपना काम शुरू कर देना, ये रोज का है भाई। आराम से बच्चे लोग चलते हैं। नकुल भाई, कोई डाउट भी पूछना है क्या? पहले आपको अनम्यूट कर देता हूँ 1 मिनट, ताकि नो अपना। सर, हाँ, नो सर, नो डाउट। किसी को कुछ पूछना है? हेतवी, नो। अपना नयन भाई, तन्वी बच्चा, सानिका बहन जी, कुछ पूछना है बच्चा? अमीषा बहन जी, ठीक है, चलिए फिर अपनी यात्रा आगे आगे करते हैं। नकुल भाई यस सर, आ जाइए, मैदान है जंग में। यस सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। ठीक है, लिख लीजिए पेज नंबर 2.104। पेज नंबर 2.104, इलस्ट्रेशन नंबर 8। बच्चा ठीक है ना? यस सर। चलो भाई जी, चालू करो, और लाइन ड्रॉ बाद में करता हूँ। चल बेटा। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of the year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. वापस पढ़। Mr. Roy unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference to the profit and loss account of that year. Next year, he appointed a chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. तीसरी बार। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote off the difference in the profit and loss account of that year. Next year, he appointed the chartered accountant who examined the old books and found the following mistakes. जरा 2-5 मिनट मेरा भाषण सुन लो, इसको आपको इसमें से क्या समझना है? बच्चा, इट इज रेक्टिफिकेशन, ठीक है। अब रेक्टिफिकेशन जब हम करते हैं ना, तो हाँ सर करते हैं, तो एक स्टेज होता है कि अपन ट्रायल बैलेंस बना लिया है और अपन रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो अपन बीच में ऐसा कुछ सस्पेंस डाल देते हैं। ये एक स्टेज होता है रेक्टिफिकेशन का। एक स्टेज ऐसा होता है कि ट्रायल बैलेंस बनाया ही नहीं है, बिफोर ट्रायल बैलेंस ओनली, अभी तक अपना अकाउंट सब चालू है, बुक सब चालू है, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाया है और रेक्टिफिकेशन करना है। तो बाबूजी, ये मेरा पहला एक तरीका, जब हम रेक्टिफिकेशन करते हैं कर सकते हैं। ये मेरा दूसरा तरीका, जहां हमने रेक्टिफिकेशन किया है आफ्टर क्लोजिंग द अकाउंट्स एंड एवरीथिंग एंड ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया और उसमें टैली नहीं हुआ, आप देख लो तो सस्पेंस डाल दिया। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले भी हम रेक्टिफिकेशन का सोच सकते हैं, और इस स्टाइल को आपने सीखा है, बोलते हैं विदाउट सस्पेंस। क्योंकि सस्पेंस तब घुसेड़ेंगे जब ही अपन ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बच्चा। अकुल भाई जरा समझना, ठीक से मजा आएगा। नॉलेज क्या, ये सब इन लोग एग्जाम में नहीं पूछते इतना बारीकी से, लेकिन क्या सीखने का मजा कुछ अलग होता है कि रेक्टिफिकेशन सर आप कभी कर रहे हैं, फर्स्ट स्टेज ट्रायल बैलेंस इज नॉट प्रिपेयर्ड, एवरीथिंग इज रो, कच्चा कच्चा सब है। तो अपन बीच बीच में, मान लो नवंबर में रेक्टिफिकेशन कुछ मालूम पड़ा अपने को तो किया, अक्टूबर में किया। नकुल भाई, तो उस टाइम पे थोड़ी सस्पेंस अकाउंट है बच्चा। सस्पेंस अकाउंट तो पैदा तब होता है जब
ट्रायल बैलेंस बनाता हूं, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है तो सस्पेंस आता है जी, और फिर अपन सस्पेंस सस्पेंस ऐसा करके रेक्टिफिकेशन करते हैं। अब एक स्टेज और है, दिस इज द सेकंड स्टेज बच्चा। थर्ड स्टेज, ट्रायल बैलेंस तो बना दिया, सस्पेंस घुसेड़ दिया, और फिर हम लोग फाइनल अकाउंट भी बना रहे हैं, ओए ओए, और फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, जरा देखना, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और बोलो ये गलत ट्रायल बैलेंस में से, देखो ट्रायल बैलेंस का टोटल टैली नहीं है, फिर भी मैं जबरदस्ती का ट्रायल बैलेंस में से फाइनल अकाउंट बना लिया, और सीधी बात है यहाँ ये जब ट्रायल बैलेंस ही रॉन्ग है, टैली नहीं है, सस्पेंस है, और फिर भी मैं बाबूजी फाइनल अकाउंट बनाने जा रहा हूं, तो सर आप गलत कर रहे हैं, मेरा बैलेंस शीट टैली नहीं होगा। यू कैन अंडरस्टैंड क्यों टैली नहीं होगा, तो सर आपका ट्रायल बैलेंस ही टैली नहीं है, तो बैलेंस शीट भी उतने ही अमाउंट से, नकुल क्या बोला शब्द, बैलेंस शीट भी उतने ही अमाउंट से टैली नहीं होगा, डिफरेंस आएगा। तो ये मेरा थर्ड स्टेज होता है, जब मैंने फाइनल अकाउंट में वो जंप मार दिया है, मतलब विदाउट सस्पेंस का स्टेज चला गया, ट्रायल बैलेंस का स्टेज चला गया, और मैं प्रॉफिट एंड लॉस फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट में चला गया हूं, और अभी मेरे को रेक्टिफिकेशन करना पड़ रहा है। उसने बोला ना सेकंड ईयर, मतलब अभी अपना टैली नहीं हुआ, फिर अपन सेकंड ईयर क्या करते हैं, एक अच्छे चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपॉइंट करते हैं, और उसको बोलते हैं भाई लास्ट ईयर का हमारा लफड़ा बाकी है, उसमें सस्पेंस अकाउंट ये सब था, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था, तो मेरा फाइनल अकाउंट में भी वो लफड़ा चालू है। नेक्स्ट ईयर हमने चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोला, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने पूरा रेक्टिफिकेशन का काम किया, मतलब हम लोग थर्ड ये स्टेज पर है, फाइनल अकाउंट भी बन गया है, और हम अभी रेक्टिफिकेशन करने वाले हैं। आपके सामने है, आप देख रहे हैं कि फाइनल अकाउंट बन गया है। बाबूजी इसने एक चीज और बोला था, क्या बोला था जरा नकुल भाई, अभी चौथी बार पढ़ो। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote स्टॉप, out the ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, मतलब हम सेकंड स्टेज पर आ गए, देखा ना, बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं विदाउट सस्पेंस की भाषा, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, ये बोल दिया उसने, ये वापस पढ़ रहे। Mr. Roy was unable to agree the trial balance last year and wrote out the difference to profit and loss account of that स्टॉप year. स्टॉप, ये मेन बात है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, और ये जो सस्पेंस है ना, ये सस्पेंस है ना, ओ भैया ये सस्पेंस को हमने क्या किया मालूम है, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, सस्पेंस होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल देते हैं, ताकि बैलेंस शीट नकुल टैली हो जाए। ये सस्पेंस को मैंने किधर छोड़ दिया, जरा देख रहे, कलर में देख अच्छा लगेगा, ये सस्पेंस को मैंने ऐसा ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, मतलब मेरा जो भी नेट प्रॉफिट आएगा, ग्रोस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट की भाषा है, यानी नेट प्रॉफिट लास्ट, बाबूजी ये जो नेट प्रॉफिट आएगा ना, ये गलत ही होगा, मगर एक मिनट, सस्पेंस का निराकरण कर दिया सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में इधर बोला है ना, एंड रॉट ऑफ द डिफरेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो भी डिफरेंस था, सस्पेंस था, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं था, प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, मतलब फाइनली मैं किधर आ गया, मेरा कहां चेंज आएगा, जो नेट प्रॉफिट नेट लॉस आएगा ना बच्चा, वो गलत होगा बाय द अमाउंट ऑफ सस्पेंस। नकुल भाई ये वाक्य वापस, नेट प्रॉफिट जो आया दिखता है क्या लाल लाल, Yes, sir. वो नेट प्रॉफिट में बोलता हूं गलत होगा, कितने अमाउंट से गलत होगा, बाय द अमाउंट ऑफ सस्पेंस। अभी देखना, मतलब हम लोग
आगे आगे निकलते जा रहे हैं, तो सीधी बात है ना कि सर आपका आप इफेक्ट आगे आगे लेके जाएंगे, तो अभी आप आ गए नेट प्रॉफिट के ऊपर। सोच, आराम से सोच, मुझे कोई जल्दी नहीं है। विदाउट सस्पेंस, विद सस्पेंस। और आज एक कदम हम और आगे चला गया, और हम लोग जो भी डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। मतलब जो नेट प्रॉफिट आएगा वो मेरा गलत होगा, और वो उतना ही गलत होगा जितना अमाउंट का सस्पेंस होगा। नकुल भाई, कुछ मेरी बात में से पूछना है, डाउट निकालना है, निकालो। डाउट निकालो, बोला। नो सर। हैप्पी बहन जी, मेरी चर्चा चल रही है, उसमें से कुछ पूछो। नो डाउट सर। तन्वी, समझा सर। है ना, आपको ये नॉलेज के लिए बहुत मजा आता है, ये चर्चा लगती है, लेकिन आपको भी लगेगा कि नहीं, एकदम सच्चाई ऐसे ही होती है कि रेक्टिफिकेशन ये पहले स्टेज में होता है, रेक्टिफिकेशन दूसरे स्टेज में होता है, और अभी सर अपने को तीसरे स्टेज में लेके गए। 11th में थर्ड स्टेज नहीं था। ये होता है, देखो ना, साल खत्म करने के लिए हम लोग भी ऐसा करते हैं, बहुत बार करते हैं बच्चा। हम लोग HM क्लास में ऐसा बहुत बार हम लोग ने भी, हमारा फाइनल अकाउंट टैली करने के लिए क्या, कंप्यूटर का युग तो लास्ट के कुछ 25 एक साल से आया है, 25-30 साल नकुल। उसके पहले हम लोग फाइनल अकाउंट वगैरह हाथ से लिखते थे सब, तो ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता था, और वो इनकम टैक्स रिटर्न भरने का टाइम आ जावे, ले करो क्या करने का है, सब हाथ से लिखने का, कभी अकाउंटेंट नहीं आवे, वो बीमार सीमार हो, ऐसा लफड़ा होते रहता था। अभी उधर इनकम टैक्स में जाके थोड़ी बोलते हैं मेरा मिस्टेक है, नहीं, कभी नहीं बोलने का। उन लोग को तो अपना निकल गया तो बोलते हैं ना, हाथ ही निकल जाता है, कभी कभी बड़ी बड़ी गलती निकल जाती है, और छोटी गलती के लिए पूंछ में से हाथ ही अटकता है, ऐसा होता है। अभी उसकी चर्चा करेगा और लेक्चर खत्म हो जाएगा। अनुभव होता है ना, उसमें बहुत मजा आता है, सब सच्ची कहानी होती है ना। क्योंकि हम लोग कभी फंसे थे, कैसे निकले, तो क्या वो सच्चे उदाहरण होते तो अपने को भी लगता है ये मजा आ गया, माइंड इसी से खुलता है। तो बाबूजी, मैं आपको ये स्टेज दिखाया, थर्ड स्टेज, फाइनल अकाउंट बना दिया, और वो सस्पेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया, जो होता है होने देने का। बाबूजी, नकुल भाई, ऐसा हम लोग किए हैं, और वो इनकम टैक्स ऑफिसर का ध्यान नहीं जावे ना, सच्ची कहानी बोलता हूँ ये हमारी, तो हमारा वो रिटर्न पास भी हो जाता था। क्यों? उसका ध्यान नहीं गया उधर, और हमने अंदर डाल दिया। बाबूजी, कर किया है, एकदम फैक्ट बोलता हूँ, ध्यान नहीं जावे, लो निकल गया। और ध्यान जावे तो हाँ, फिर अपने को भी मान लेने का, अरे गलती गलती गलती, ऐसा करना पड़ता है। बाबू, ये सब नाटक भी सीखना पड़ता है, अच्छा लगता है, प्रैक्टिकल होता है तो उसी में मजा आता है कि हम लोग कभी निकल जाते हैं। क्योंकि क्या, उस जमाने में गलतियां तो होने का ही, सब हैंड से लिखा, हाथ से लिखता। आज कंप्यूटर के युग में भी हमारी गलती होती है बाबूजी, जब ट्रांजेक्शन आड़े टेढ़े होते हैं तभी। चल भाई, तो सीधा हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंच गए हैं। नेट प्रॉफिट हमारा गड़बड़ होगा, होगा सो होगा। बाबूजी, हमने ट्रायल बैलेंस बना लिया, हमने सस्पेंस बना दिया, और उसको हमने घुसेड़ दिया प्रॉफिट एंड लॉस में। बेटा आगे चल। First, हम्म purchase of a scooter was debited to conveyance account rupees 3,000. कन्वेंस Mr. यानी Roy, ट्रैवलिंग। Mr. Roy used 10% depreciation on vehicle. Purchase of scooter was debited to conveyance account rupees 3,000. Mr. Roy used 10% depreciation on vehicle. बेटा, ये मिस्टर रॉय यूज वो सेंटेंस तो नीचे है ना, तेरी बुक में हाँ बाजू सर, में ही है। नहीं बाजू में नहीं, नीचे है सर, पर वो इसके रिलेटेड था तो इसके साथ पढ़ा। तो तेरे को मालूम पड़ गया, अभी मान लो मैं तो ऊपर से पढ़ रहा हूँ, मेरे को भी तो सर अचानक लगा, नीचे मैं देखा ढूंढ, ना, हाँ, नीचे तो देखने की मैं भी आदत नीचे आपने देखा, मैं डाली। बोला ये कहाँ से पढ़ने लगा। तो नीचे देख, लेकिन बाबूजी ये तो ठीक है, उसको अपन बाद में भी सेट कर सकते हैं, यू डोंट वरी, समझा। वो जो डेप्रिसिएशन की बात आएगी उसको अपन लास्ट में दिया है, लास्ट में भी मैं उसको सेटल कर सकता हूँ, डोंट वरी, वी कैन मैनेज। वापस पढ़ रहे पहला, लास्ट का भी Purchase डेप्रिसिएशन बीच में मत डाल, है ना, क्योंकि मुझे purchase मालूम नहीं है।
Purchase of a scooter was debited to conveyance account rupees 3000. रिपीट. Purchase of a scooter was debited to conveyance account rupees 3000. ठीक है बेटा, तो अपना कार्यक्रम अपन चालू करें. अपना रॉन्ग रिवर्स वाला जो हिसाब है आपको मालूम है. चलिए, वेस्टर्न रेलवे, सेंट्रल रेलवे गाड़ी चलेगी. रेक्टिफाइंग एंट्रीज. बेटा इधर जर्नल बना लेने का आपको मालूम है, मेरे को जगह कम है इसलिए मैं जर्नल नहीं बनाता हूँ. बट यू ऑलवेज प्रिपेयर द फोर्थ कॉलम एज अ फुल पेज. सिखाया है ना भाई बराबर नकुल? हाँ, क्योंकि मार्क उसी का है. अभी बहुत 8वां क्वेश्चन चला है भाई, आना ही चाहिए सब कुछ. चल बाबू एक बार और पढ़. Purchase of a scooter was debited to conveyance account rupees 3000. पहले तो करेक्ट बोल. Motor vehicle account debit to cash. बाबूजी स्कूटर है तो स्कूटर ही लिखना. व्हीकल भी चलेगा. स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश. बच्चा रॉन्ग बोल. Conveyance account debit to cash. ठीक है, कैश टू कन्वेयंस. बाबूजी कैश कैश कट. अपना आंसर आप देख रहे हैं स्कूटर टू कन्वेयंस. अभी जरा शांति से सुनना. स्कूटर अकाउंट डेबिट यानी व्हीकल अकाउंट, मोटर व्हीकल अकाउंट, स्कूटर अकाउंट. ठीक है, जरा मेरे को देखना आराम से. स्कूटर अकाउंट डेबिट टू. अब ये कन्वेयंस अकाउंट है किधर? अपना तो वो साल अपन ने खत्म कर डाला. नकुल भाई इधर आओ, इधर आओ. देखो ऊपर का मेरा ये. अभी आपके पास व्हीकल अकाउंट किधर खड़ा है? यानी कि स्कूटर अकाउंट है किधर? अच्छा समझ में आ रहा है क्या? आपने देखा ना, स्कूटर अकाउंट तो बैलेंस शीट में, और ये कन्वेंस यानी ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस. तो कन्वेंस अकाउंट अभी किधर है अपने पास? स्कूटर तो ठीक है बैलेंस शीट में होगा, यानी इसको मैं बोल सकता हूं कि चलो ये साल दूसरे साल भी स्कूटर है. फर्स्ट ईयर स्कूटर था, खरीदा. दूसरे साल भी वो एसेट है. तीसरे साल भी है बोलेगा. लेकिन कन्वेंस का क्या? वो तो लास्ट ईयर का फाइनल अकाउंट बन गया. देखना है नेट प्रॉफिट देख, लाल लाल देख. नकुल कन्वेंस अकाउंट किधर है अभी? अरे एक मिनट, सस्पेंस अकाउंट भी नहीं है अभी. सुनता है क्या मैं क्या ऐसा बोलता है? Yes, sir. सस्पेंस भी नहीं है अभी. देखना सस्पेंस को तो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया लेना. मेरा नेट प्रॉफिट बाबूजी वो भी रॉन्ग था, वो मैंने तेरे को पहले समझा दिया. बाबूजी अभी आप सस्पेंस नहीं बोलेंगे. जो भी आइटम्स, जरा सुनना, एक खास एक बात बोल रहा हूं. जो भी आइटम्स आएंगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाली, बच्चा जरा सुन ले. जो भी आइटम्स आएंगी ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वाली, उसके लिए आप सीधा बोलेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है ना, दूसरे शब्द में बोलूं तो बाबूजी कैपिटल अकाउंट में चला गया होगा. आप बोलेंगे सर कैपिटल अकाउंट कैसे? भैया देखना नेट प्रॉफिट कहां जाता है नकुल? Sir, partners capital. है ना, यहाँ प्रोपराइटर है, मैंने रोहित देखा. तो आप ये कन्वेंस अकाउंट की वापस बात छेड़ता हूं. कन्वेंस अकाउंट अभी है ही नहीं. लास्ट ईयर के बुक सब बंद कर दिए. अकाउंट देख, खत्म. फर्स्ट स्टेज खत्म, सेकंड स्टेज खत्म, थर्ड स्टेज ऑल्सो खत्म. तो आप एक काम करिए, अभी ये जो कन्वेंस है ना, या तो इसको सीधा कैपिटल में लिखो, क्योंकि वो नेट प्रॉफिट भी तो कैपिटल में चला गया ना. या तो इसको किस में लिखने का? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में. और सुन, आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, आखिरी में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट भी कहा जाएगा? कैपिटल में. तू सीधा भी कैपिटल में डाल दे तो भी मुझे मंजूर है एक बार, क्योंकि अभी कन्वेंस अकाउंट, ट्रैवलिंग अकाउंट
सब अकाउंट किधर है? वो तो सब क्लोज हो जाते हैं ना, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला। परचेज, सेल, रिटर्न, सैलरी, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी, भैया सब अकाउंट अभी खत्म हो गए। वी आर इन द थर्ड स्टेज, फाइनल अकाउंट। नेट प्रॉफिट भी हो गया। तो बाबूजी ये आइटम जो कन्वेंस वाली थी यानी ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस यानी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, तो इट अफेक्ट द नेट प्रॉफिट। इट अफेक्ट द नेट प्रॉफिट। यू राइट कैपिटल अकाउंट और यू राइट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और एक बात बोल ही देता हूं, और ये आखिरी में प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट का जो टोटल आएगा ना फाइनली एट द एंड, वो वापस हम कैपिटल में जाने देंगे, क्योंकि नेट प्रॉफिट कैपिटल में ही गया था ना, और नेट प्रॉफिट गलत था ना। ये नकुल में क्या क्या बोलता है, थाना थाना थाना, समझता है भाई? Yes, sir. नेट भी पूरा समझता है मैं कैसा बोलता है सर? Yes, sir. मैन भाई Yes, sir. है ना? तो अपन अभी कन्वेंस अकाउंट नहीं लिखना, क्योंकि कन्वेंस अकाउंट जिंदा किधर है? फाइनल अकाउंट भी तो बन गया, परचेज, सेल है, सब अकाउंट क्लोज हो गया बच्चा। सैलरी, वेजिस, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, एक भी अकाउंट जिंदा नहीं है। अपन नेक्स्ट ईयर में है और अपन लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन कर रहा है। ये नकुल नेक्स्ट ईयर में है, लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन कर रहा है। एक भी अकाउंट खुला है तो उसमें एंट्री मारेगा ना तू। तो फाइनल अकाउंट भी बन गया तो सीधा कैपिटल में जाने दे, या तो एक टेम्पररी अकाउंट खोल प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और फाइनली ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का लास्ट अमाउंट कैपिटल में ही जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट ईयर का सब अकाउंट खत्म हो गया रे। तो ये जो कन्वेंस है, खर्चा है, कोई भी ऐसा इनकम भी आएगा आगे चल के, तो भी कैपिटल में जाना चाहिए, यानी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में जाना चाहिए। बच्चा आंसर क्या है जरा देख तो। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना अमाउंट है बच्चा? 3,000. 3000। अब मुझे जरा समझना हमारे भाषण को। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। कन्वेंस नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा कन्वेंस नकुल? सर अभी फाइनल अकाउंट मतलब बन गया है, तो अभी कोई भी अकाउंट खुला नहीं है, खुला इसीलिए. नहीं है, शाबाश, एकदम परफेक्ट। ठीक है, मेरे से पूरा लिखने का तो लिख ले, मैं लिखा देता हूं। बिंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट, वही स्टाइल। फॉर परचेज ऑफ स्कूटर was debited to conveyance account. Was debited to conveyance account. Is adjusted in profit and loss adjustment account as final account already prepared. कोई पूछेगा सर अचानक आज आप पहली बार प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट बोल रहे हैं, गड़बड़ क्या हो गई? तो क्या बच्चा, एस फाइनल अकाउंट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। अभी है किधर मेरे पास स्कोप सस्पेंस अकाउंट का? सस्पेंस को भी मैंने उधर घुसेड़ दिया। अच्छा चित्र बना दे तेरे लिए। और स्टेज मारा, 1 बिफोर ट्रायल बैलेंस, 2 when the trial balance is prepared but final account is not prepared, and 3 final account is over and still rectification is pending. मैं को ये दिखता है 1 2 3? यस सर. हाँ, ये आज थर्ड स्टेज पहली बार सिखा रहा हूँ। आप बाद में मंगा तो थर्ड 3 स्टेज लिख लेना ताकि मालूम पड़े। पहला स्टेज में होता है रेक्टिफिकेशन, इसको बोलते हैं विदाउट सस्पेंस। दूसरे में होता है, इसको बोलते हैं विद सस्पेंस। और आज तीसरे में होता है रेक्टिफिकेशन। उसको कहाँ डालना चाहिए मुझे? Profit and loss adjustment. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। किया ना भाई अभी तो। तीसरा स्टेज में सस्पेंस भी नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आएगा, और फाइनली ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट ट्रांसफर टू कैपिटल। ठीक है ना? ये चित्र जरा मंगा तो दूसरे पेज पे अभी बना लेना, अच्छा लगेगा तेरे को। विदाउट सस्पेंस, विद सस्पेंस,
एंड आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। जरा फटफट बना ले रहे, 1 मिनट दिया। नकुल तेरे पास बुक है साले, ये लोग ने कभी भी ऐसा चित्र बना के कभी भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, पूरा बुक देख लेना। बुक पे तो मेरे को बहुत खुन्नस है। क्या खुलासा दे, इतना लंबा लंबा लिखता ना, क्या मतलब है? ऐसा बात करो कि सामने वाले को कुछ ऐसा लगे हाँ माइंड का डेवलपमेंट हो रहा है मेरी बातों सुन के देख के, तेरे को लगेगा एकदम परफेक्टली बातें हो रही है। क्या सेटिस्फेक्शन मिलता है पढ़ाई का बच्चा? मार्क्स अलग चीज है और मेरिट्स अलग चीज है, ये लाइफ टाइम याद रखना। बहुत सीए हो जाते हैं फिर भी सफल क्यों नहीं होते? कारण उसके पास वो प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नहीं है। आज मैं तेरे सामने रखा, तेरे को लगेगा सर की बात में कितना दम है, देखो दिस इज द प्रैक्टिकल वे टू थिंक। बहुत फर्क पड़ता है बाबू। ये जाने दो क्या रे नकुल भाई, डेप्रिसिएशन अभी नहीं पढ़ना चाहिए, मेरा भी ध्यान नहीं था। आप ठीक है एडवांस में पढ़ा, अच्छी बात है, अप्रिशिएट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन एग्जाम में भी हमको नहीं मालूम है, हम तो एप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेगा। और हाँ वंस अगेन, अब जब तूने पढ़ लिया था तो ऐसी एक बात बोलता हूँ, जब डेप्रिसिएशन आएगा ना तो मैं डेप्रिसिएशन नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। हाँ क्योंकि वो तो फाइनल अकाउंट गुजर गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस हो गया। चले सेकंड बोल, अभी नरेशन नहीं दूंगा, बहुत टाइम पास हो गया। Purchase account was overcasted by rupees 10,000. Purchase रिपीट। account was overcast by rupees 10,000. ओवरकास्ट अंडरकास्ट है, ट्रांजेक्शन नहीं है रे, नो एंट्री। हाँ कोई रॉन्ग एंट्री वगैरह की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। नकुल क्या था रे? ओवरकास्ट डू। Opposite. हाँ चल बोल। परचेज है, डेबिट है, Credit. Credit हो जाएगा. क्रेडिट कर, आंसर बोल। No journal entry required to rectify the error. Only purchase account is to be credited by rupees 10,000. भाई साहब आप जरा देखिए ना, आप जरा देखिए, ये जो परचेस अकाउंट की बात है ना, इसको अपने को सस्पेंस में लेके जाने का, लेकिन अभी सस्पेंस अकाउंट तो है ही नहीं। Profit and loss adjustment account. बराबर है। इसको प्रॉफिट एंड लॉस मतलब परचेस की जगह पे, परचेस की जगह पे आप इसको, परचेस की जगह पे आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलेंगे। तो परचेस सेल नहीं है ना अभी, वो देखना कन्वेंस नहीं था ना, Yes, sir. तो उसकी जगह पे ये वापस एंट्री बोल तो अपना ओरिजिनल। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक बार छोड़ दे, चुप रहे, छोड़ दे, अपना स्टाइल में एंट्री बोल तो ओरिजिनल। सर मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हैं. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट एक बार फिलहाल साइलेंट रख, और Yes, अपन sir. अपनी ओरिजिनल एंट्री बोलते, जरा बोल तो। Suspense account debit to purchase. रिपीट। Suspense to purchase. बराबर है ना? तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, परचेस मत बोल, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोल। बाबूजी 10,000। ये सस्पेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ही जाना है, मतलब ये एंट्री एक बार मैं बोलूं नहीं भी पास करे ना तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अल्टीमेटली ये सस्पेंस भी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में ही जाना है आखिरी में, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। बाबूजी आगे बढ़ना है। A credit purchase of goods from Mr. P for rupees 2,000 entered as a sale. A credit purchase of goods from Mr. P for rupees 2,000 entered as sale. बाबूजी क्रेडिट परचेस
जरा करेक्ट एंट्री बोल तो बेटा। Purchase to P. करेक्ट, परचेज टू पी ले। जरा अमाउंट डालना प्लीज, क्योंकि अमाउंट तेरे को डबल दिखेगा, उल्टा मारा है ना इसलिए। रॉन्ग बोल बेटा, P to sales. है ना, सेल्स बुक में लिख डाला P2 सेल ले 2000 ले। बच्चा रिवर्स मार, और पी तो खड़ा रहेगा ऐसे ही है बच्चा, डबल पी। सुनता है क्या Yes, sir. बाबूजी? मैं एक एक स्टेप कर रहा हूँ, मगर अभी परचेज सेल मेरे पास नहीं है। डोंट स्पीक परचेज अकाउंट, डोंट स्पीक सेल्स अकाउंट। क्या बोलने का है? Profit and loss adjustment. प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यू आर राइट। 4000। बाबू जरा समझ लो आज गाड़ी कैसे चल रही है। Receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B as ₹1,000. Receipt of cash from Mr. A was posted to the account of Mr. B ₹1,000. चल भाई, कैश रिसीव्ड फ्रॉम एल, कैश टू ए। बाबूजी मैंने क्या गलती किया? पोस्टेड टू बी ले, कैश टू बी ले। कर, अपने आप हो जाएगा। टू बाय योर ओन, आई सेड। इसमें ना सस्पेंस है ना पीएन एडजस्टमेंट है। चल बच्चा, Receipt of cash from Mr. C was posted to the debit of his account ₹500. Receipt रिपीट। of cash from Mr. C was posted to the debit of his account ₹500. भैया अभी कैश मिला रे सी से, बोल। कैश टू सी, अमाउंट लिखना प्लीज, 500। क्या किया मैंने, बोल। Cash account debit, C account debit to dash. डेबिटेड टू इज अकाउंट, मतलब रिकॉर्डिंग में कोई गलती नहीं है, सावधान। कैश डेबिट ले ले 500, सी डेबिट ले ले 500, क्रेडिट में डैश है। बाबू जी देख लो, सी 500 500 है बच्चा। Yes, sir. सी 500 500, देख तो 1000 हो गया, और ऊपर कुछ नहीं है। क्या बोलता है? कुछ नहीं है बच्चा। ये ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस वाला आइटम होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बोलता। जरा सुनता है क्या रे मेरी भाषा? कुछ Yes, नहीं sir. है, सस्पेंस आएगा। चल बच्चा, ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. थर्ड टाइम। ₹500 due by Mr. Q was omitted to be taken to the trial balance. ड्यू बाय क्यू, ये देख ऊपर ट्रायल बैलेंस का चित्र लाया मैं, उसमें वो क्यू को मैं लाया ही नहीं।
बाबू जी ट्रायल बैलेंस में वो क्यू का नाम ही लिखा नहीं। बाबू जी जरा बताना तो, ड्यू बाय क्यू मतलब क्यू इज माई, डेटर शाबाश डेटर। वो इधर आना चाहिए था ऐसा, देखना क्यू कितना रुपया है, 500। 500 ले, ऐसा आना चाहिए था नकुल। मैंने इसको लिखना ही रह गया मेरे से, यस सर। लिखना चाहिए था। तो क्या सर आपने वो आइटम लिखना भूल गया आप। हाँ ठीक है, इट इज नॉट टेकन इन द ट्रायल बैलेंस। बाबूजी पहले तो ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है कि आप मुझको एंट्री पूछे। मेरे को दिखता है क्या, मैंने यस बताया सर। देख ट्रायल बैलेंस में लिखने का रह गया, मैं ऊपर का चित्र ट्रायल बैलेंस का तुम्हारे सामने लाया, इधर लिखना था मुझे, हाँ लिखा नहीं, देख मैंने निकाल दिया ऐसा क्यू लिख के। तो पहली बात तो इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, तू मेरे को एंट्री मत पूछ। दूसरी बात, क्यू को लिखा नहीं, रह गया है, तो कुछ रॉन्ग किया है क्या? आंसर नथिंग रॉन्ग, नो रिवर्स, सीधा आंसर बोलना भाई, डेटर अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। है ना। आपने क्यू को नहीं लिखा है बच्चा, तो आप लिख सकते हैं डेटर या तो क्यूज अकाउंट डेबिट, और सामने कुछ नहीं है बच्चा, तो सस्पेंस जिंदाबाद है, 500 रुपया। ब्रैकेट में डेटर लिख चलेगा, 100% यू आर राइट, है ना। अमाउंट ड्यू बाय क्यू मतलब वो मेरा डेटर था, ये देखना ट्रायल बैलेंस में मैंने चित्र में उसको डेबिट में बताया था, ये दिख रहा है क्या, निकाला नकुल? यस सर। ये ट्रायल बैलेंस में यहाँ मैंने निकाल दिया, देख। तो लिखा नहीं है तो क्या सर अभी ले लो, क्यू इज अ डेटर, क्यू डेबिट बोल, डेटर डेबिट बोल, टू सस्पेंस 7। चलो बच्चा, Sale of goods to Mr. R for rupees 2000 was omitted to be recorded. Sale of goods to Mr. R for rupees 2000 was omitted to be recorded. बाबूजी आर को सेल किया लिखा ही नहीं है, क्या ये Complete omission. कंप्लीट ओमिशन? जो करेक्ट में आएगा वही रेक्टिफाइंग में आएगा, मानता है क्या मेरी बात? Yes sir. हाँ, 2 बार नहीं लिखना, डायरेक्ट रेक्टिफाई में लिख तो भी चलेगा। क्या आएगा एंट्री, R2 profit and loss adjustment account. है ना। तो सेल नहीं आएगा, उसकी जगह पे आर अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, यू आर राइट, 2000। Amount of एक rupees मिनट सबको लिखने दे भाई, जरा वेट कर। करेक्ट एंट्री आर टू सेल, मगर परचेज सेल वगैरह नहीं लिखना है, बोलो ना सैलरी वेजेस, उसकी जगह पे प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना है। तो आर अकाउंट डेबिट, यू मे राइट डेटर अकाउंट डेबिट, आर की जगह पे एक ही बात है। चल amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. Amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. थर्ड टाइम, Amount of rupees 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. सुने परचेज बुक का एक महीने का टोटल कोई महीने का 2395 था, 2395 ऐसे लिखता हूँ इधर जरा, 2395 परचेस, ये डेबिट होता है। ये टोटल मैंने क्या किया मालूम है, वॉज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। परचेज अकाउंट में जब लेके गया ना, तो ये अमाउंट को मैं लेके गया 2593। आइला नकुल क्या किया मैंने, Amount गड़बड़ कर दिया। अरे सीधा बोलना एक शब्द में, ओवरकास्टिंग। करेक्ट, ओवरकास्टिंग। 23 था, उसके जगह पे 25 लिखा रहे, मतलब परचेस में कितना अमाउंट डेबिट ज्यादा कर डाला। ये मालूम है कि नहीं, परचेस बुक का टोटल एट द एंड ऑफ एवरी मंथ वी ट्रांसफर टू परचेस अकाउंट। नकुल याद आता है क्या भाई? ओ नयन Yes sir. भाई, तो मैंने काम तो किया है रे। तो क्या सर आपने आंकड़ा रॉन्ग डाला, देखो
2 3 की जगह पे 2 5 कर डाला, है ज्यादा डाला, ओवरकास्टिंग है, ओवरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग, Do opposite. डू अपोजिट, डेबिट था, Credit card. डू क्रेडिट, परचेज था, रुक रुक, परचेज मत बोल, Adjustment. हाँ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, ये आंकड़ा तो बोल नकुल भाई, 198. हाँ कितना बोला बच्चा, 198. 190, कैसे है 198, सबको मालूम पड़ा, माइनस कर, क्या अमाउंट में से इसको माइनस कर, सानिका बहन जी मालूम पड़ा 198 कैसे आया, और ओवरकास्टिंग दिखता है बच्चा, ये टफ नहीं है, तुम्हारा ध्यान पहुंचे ना तो मजा आवे, कि सर ये ओवरकास्टिंग दिखता है ना, ए टोटल की जगह पर ए टोटल परचेस अकाउंट में डाल दिया, गलती है मेरी, ज्यादा डाल दिया, ओवरकास्टिंग है, डू अपोजिट, और परचेस की जगह पे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, अमाउंट आया 198, बड़े अमाउंट में से छोटा माइनस किया, इट वाज द लास्ट, उसके नीचे अभी नकुल भाई, Yes, जो sir. Mr. क्या बोलो Roy. ना, हाँ Mr. Roy used 10% depreciation on vehicle. बाबूजी ऊपर आया था ना स्कूटर, तो नकुल भाई पढ़ के बोले थे डिप्रिसिएशन का, तभी तो नहीं था, उसने एडवांस में पढ़ लिया था, ठीक है, अभी तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी मेरे को तो आइडिया नहीं था, तो कैसे अभी तो करना ही पड़ेगा आपको, कर लीजिए बाबूजी, ये एक और ट्रांजेक्शन, डेप्रिसिएशन 10% ऑन व्हीकल, ये स्कूटर कितने का था देख तो ऊपर, 3,000. 3,000, depreciation. 300 डेप्रिसिएशन कर, ये डेप्रिसिएशन का एंट्री बोल, इधर से डायरेक्टली बोल सकते नहीं. हाँ कैसा भी बोल रहे, इधर से उधर जाया, करेक्ट एंट्री बोलो डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन टू Scooter. स्कूटर कितना रुपया है, 10% यानी 300, बच्चा अभी मेरे को इधर रेक्टिफाइंग में बोलना, क्या बोलने का है, डेप्रिसिएशन नहीं बोलने का, Profit and loss adjustment account debit. शाबाश, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्या बोला टू, Suspend. को सस्पेंस, स्कूटर दिखता नहीं है, कुछ नहीं होवे तो सस्पेंस होवे ना बाबूजी, हे नकुल भाई क्या बोलता तू, Yes, sir. आर यू गेटिंग माय पॉइंट, Yes, sir. स्कूटर तो है ही 300 बच्चा, कुछ नहीं होवे तो सस्पेंस है बेटा, ऐसी थोड़ी सस्पेंस डाल देगा तू, देख पहली एंट्री क्या थी, स्कूटर टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और अभी एंट्री आई प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू स्कूटर, सर वो डायरेक्टली फर्स्ट में भी कर सकते हैं ना, डायरेक्टली क्या बोला, मतलब वो फर्स्ट एंट्री में ही कर सकते हैं ना, मगर बेटा मेरा ध्यान जाएगा तो ना, नॉर्मली नहीं जाएगा, और गया तो आपने जैसा लेना, मगर मैं क्या बोलता हूँ, लास्ट में किया तो कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं, फर्क तो नहीं पड़ेगा. हाँ तो देयर इज एक्चुअली तूने एडवांस में देखा इसलिए तो आर्ग्यूमेंट कर रहा है, नॉर्मली मेरे को पूछ तो मैं भी तो एडवांस में ऐसा नहीं देखने वाला था, इतने क्वेश्चन के मैं नीचे कभी, हाँ ऐसा लगता है अधूरा दिया है तो देखता है, आप अभी समझ गए, लेकिन इसमें कोई अधूरा नहीं था ना, नो नीड टू सी, ऊपर वाले को तो दे दिया था सब कुछ, ठीक है ना, कर दिया पहले की बात में कर, अल्टीमेटली वी हैव टू डू इट, अंडरस्टूड, यस सर. अभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेने कर दिया तो क्या फर्क पड़ा, अभी बच्चा क्या करने का है सुन, जरा सुनना, तो कैसे रेक्टिफिकेशन तो आपका हो गया, अभी बाबू जो सस्पेंस है ना, अकाउंट ओपन कर, और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है ना, वो भी अकाउंट देख, अपन ये सब लास्ट ईयर का रेक्टिफिकेशन कर रहे हैं नकुल भाई, यस सर. रहन बाबा, लास्ट ईयर का कर रहे हैं बेटा तू, तो लास्ट ईयर का तो अकाउंट सब बंद हो गया, बोला ना चोपड़ा, खत्म, बुक्स क्लोज फिनिश, लेकिन अभी ये दो नया अकाउंट पैदा हो गया लास्ट ईयर के, बंद करेगा इसको भी, मैं कहा दोनों को मिला के कहा छोड़ने वाला हूँ नकुल, दोनों को अपन, हाँ क्योंकि अल्टीमेटली तो नेट प्रॉफिट फाइंड आउट कर लिया, बता दिया था ना तेरे को, देखा ना ये रहा नेट प्रॉफिट का चेहरा, और वो नेट प्रॉफिट तो चला गया कैपिटल में, लास्ट ईयर का तो बुक्स क्लोज कर दिया, तो ये दो अकाउंट मैंने भी पैदा कर डाला, तो क्या सर इसको बंद करो, और अल्टीमेटली ये दोनों
कैपिटल में जाएंगे। चल बच्चा, दो अकाउंट ओपन कर ले। लेजर, प्रिपेयर टू अकाउंट्स। वन इज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। बाबू जी, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, 7-8 लाइन। वन इज सस्पेंस अकाउंट, 7-8 लाइन जो भी है। और कुछ नहीं करना है, बस आगे से तू जो एंट्री पास किया ना, जहां जहां प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, जहां जहां सस्पेंस है, उसको एक एक को लाइन से इधर बिठाते जा। नकुल भाई, लाइन से चलो। पहली एंट्री में है सर, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है। हाँ, क्रेडिट है ना, यस सर। बाई स्कूटर। जो भी है तू खाली अभी अभी तो काम में कुछ नहीं है, खाली पोस्टिंग करना है बेटा, लाइन से जाने का मगर। सेकंड में दोनों है, प्रॉफिट एंड सस्पेंस और प्रॉफिट एंड लॉस। सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दोनों है, 10,000। शांति से पोस्टिंग करिए बेटा, देख देख के। अभी कुछ काम बाकी नहीं है, एक एक एंट्री में चलिए, लाइन से चले बेटा। 3 बोल। थर्ड में सर है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट है, 2P। 2P 4,000। लाइन से चलते जाइए। फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है सस्पेंस। फोर्थ में कुछ नहीं है, छोड़ चल। फिफ्थ फिफ्थ में में है सस्पेंस टू सी ले ले। कितना अमाउंट है बेटा? 2C 500। 500। सिक्स में है सस्पेंस क्रेडिट में, बाय डेटर 500। सस्पेंस क्रेडिट बाय यूज अकाउंट यानी डेटर, कितना था बेटा? 500। 500। लाइन से चले। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस में सेवंथ में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट क्रेडिट में 2000। यू आर राइट। इट इज 2000। एम आई राइट? यस सर। बेटा बोलते जाना। लास्ट वाले, एथ वाले में है सस्पेंस प्रॉफिट एंड लॉस दोनों। सस्पेंस टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट 198। in profit and loss adjustment by suspense 198। बेटा आगे चलिए। है सर, लास्ट वाले में है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, एम आई राइट? टू सस्पेंस 300 टू स्कूटर कितना है बेटा? 300। 300। स्कूटर 300। बाबूजी, अभी आप ये दोनों अकाउंट का हिसाब जानते हो, ये दोनों को जाना तो है बाबूजी, कैपिटल में नेट प्रॉफिट बन के। इज इट क्लियर? किसको भी कहां से भी छोड़ो बाबूजी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस और दोनों का टोटल मुझे करना है। टोटल फर्स्ट सस्पेंस अकाउंट बच्चा 14,898। सस्पेंस का सर सस्पेंस का है 11,198। और सी का अमाउंट कितना था बेटा? वो जो मैंने लिखा है सी का 1,000। 1000 था ना, जरा देखना तो भाई ये अमाउंट सी का। बच्चा जरा देखना, पोस्टिंग में सस्पेंस में सी का अमाउंट 1000 है। टोटल मार तो बेटा सस्पेंस का 11,198। 198। 11,198।
11,198. अच्छा, this Balance suspense, yes, it balance at is 10,698. सस्पेंस जो हमने ओपन किया है इसको अपने को बाबू जी नेट प्रॉफिट में यानी कि कैपिटल में ही ट्रांसफर करना है बाय रॉयस कैपिटल कितना है बेटा? 10,698. 10,698 हो गया। ये बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में चला जाएगा और इधर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट का भी टोटल मार दो बेटा। So उसका है 14,898. क्रेडिट साइड इज हैवी, कितना बोला? रिपीट। 14,898. जरा बता दे बच्चा इसका कितना अमाउंट बचता है? सर एक मिनट, आपका एक टोटल एक तुम मिनट यार सर, मेरे को आपका लफड़ा आपका कराता है। टोटल आपका 14,199. आपका फिफ्थ का कुछ नहीं रहे जी, दिखता है तो बोलना, लफड़ा क्यों करता है? सर मेरे बुक में टोटल अलग आ रहा है ना। अरे मगर मेरे साथ ही काम 15,190. ये गड़बड़ करता है रे नकुल हमेशा। सर तेरे पास वो बुक है टोटल ना, अलग बुक है। तू बुक में से टोटल मार के तो मेरे को बोलता है। नहीं सर, मेरे बुक में मैं जब आएगा ना एक्चुअली आपको बता दूंगा। जो मेरा अमाउंट का टोटल आता है वो बोलना, तू उधर से कॉपी मार के मेरे को क्यों बोलता है? अरे सर मैंने मेरी बुक में सॉल्व अलग किया है, आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे मगर किया है। क्यों मगर अलग करता है? जब मैं बोल रहा हूँ मेरे साथ कर दो। मैंने खाली वो डेप्रिसिएशन का किया सर। चलो अभी बैलेंसिंग बोल। बैलेंसिंग तो 10,898. 10,890. रोज मेरे को गड़बड़ करा था। चलो प्लीज सी इट इज ट्रांसफर टू कैपिटल। ये क्या सोच देता है क्वेश्चन आपको? प्लीज अंडरस्टैंड द वे, द मेथड। ये एक अलग स्टाइल है। रेक्टिफिकेशन का वही है, लेकिन आपको दिमाग में ये जब बात आती है कि सर ये थर्ड स्टेज भी आपने बताया तो पहली बार मालूम पड़ता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई बिफोर ट्रायल बैलेंस, आफ्टर ट्रायल बैलेंस एंड देन यू हैव प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फिर क्या करने का। ये तीनों स्टेज जो है ना, ये बहुत जरूरी है सीखने के लिए। नकुल भाई, ये लास्ट क्वेश्चन था बेटा। यस सर। कल तो आपका एग्जाम है ना, कौन सा चैप्टर रखा है? कैश बुक और पेटी कैश बुक। कैश बुक, पेटी कैश बुक। थोड़ा होमवर्क भी दे दो इसमें। यस सर। कल ऐसे भी संडे है तो सस्ता क्वेश्चन दूं ना भाई वापस, ऐसा नहीं होगा कि तुम खटक जाओ तो मजा नहीं आवे। एक काम करना, इसका सब एमसीक्यू वगैरह थियरी खत्म कर देना, आगे के भी दूसरे चैप्टर के एमसीक्यू वगैरह ले लेना। सबके यस पास सर। वो अपना वो है ना, अपना सॉफ्ट कॉपी है ना सानिका भाई जी? सॉफ्ट कॉपी है क्या नहीं? पीडीएफ है सर. है ना? तो अभी तक अपने जितने चैप्टर हो गए जरा आप लोग एक बार सब ऑब्जेक्टिव देख लो। मतलब क्या, कल संडे है तो उपयोग हो जाए। एक एक चैप्टर का आगे इको वगैरह भी हुआ है, जो भी चैप्टर हो गए तो जरा एमसीक्यू देख लेना। देखो धीरे धीरे कवर अप करने का बात, रुकने का नहीं है। तुमको थोड़ा टाइम मिलने का मतलब ये है कि अपना आगे पीछे का थोड़ा रिवीजन होता जाना चाहिए। नहीं तो ऐसा है कि और 4-5 महीने के बाद तो अपन ये सब बहुत लंबा लंबा हो जाता है ना, दूर दूर दिखने लगता है फिर। और अपना तो प्रैक्टिस रोज होना ही है, प्रोग्रेस होना ही है। तो थोड़ा जब भी टाइम मिलता है भाई साहब, टाइम बिगाड़ना नहीं। दिस इज द वार्निंग, क्योंकि सिलेबस आप देख रहे हैं लंबा है, तो अपने को तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक एक बात खुलासा करूंगा। रिवीजन तेरे को करना ही पड़ेगा, ठीक है?
ending the meeting. Thank you.